स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूँ। तो टेलीस्कोप में ये तीन टाइप के आपके हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल और कैसाग्रेन टेलीस्कोप। कैसाग्रेन आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, बाकी ये दोनों रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज इन्वर्टेड बनता है, टेरेस्ट्रियल में इमेज इरेक्ट बनता है। तो दिस इज बेसिकली बाइनोकुलर्स। ठीक है। जो हम बाइनोकुलर्स देखते हैं वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आता है, बट रेजोल्यूशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या है, देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आईपीस हो गया। और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज हमेशा बड़ा होता है कंपेयर टू द आईपीस, दैट हेल्प्स इन रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस। ठीक है। कैसे होता है वो आप वेव ऑप्टिक्स में आप देखोगे। तो टेलीस्कोप में क्या है, मेन डिफरेंस ऑफ टेलीस्कोप विद माइक्रोस्कोप इज दैट इन टेलीस्कोप यू कैन नॉट कंट्रोल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट इंफिनिटी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी से मान लो थीटा एंगल पे आपका इंसिडेंट है रे, तो ये आपका इधर गया। ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगा पहला, वो कहाँ पे बनेगा, सिंस इन्फिनिटी से आया है, सीधा बनेगा इमेज पहला, ऑब्जेक्टिव का इमेज बनेगा एफ नॉट पे। एफ नॉट मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये आपका मान लो यूई है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का एफ नॉट, आई पीस का एफ ई फोकल लेंथ। तो फिर ये आपका जाके इधर इमेज बना। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, दैट इज आल्सो डिफाइंड डिफरेंटली कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल। तो टेलीस्कोप में सिंस आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो नेकेड आई पे जो एंगल या एंगुलर साइज दिखेगा दैट वुड बी थीटा। अगर इंस्ट्रूमेंट ना होता तो नेकेड आई पे थीटा एंगल पे गिरता। इंस्ट्रूमेंट होने से नेकेड आई पे किस एंगल पे गिर रहा है, थीटा नॉट एंगल पे गिर रहा है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो टेलीस्कोप का होता है, दैट इज इक्वल्स टू थीटा नॉट जो आपके टेलीस्कोप दे रहा है डिवाइड बाय थीटा जो नेकेड आई पे गिरता विदाउट द टेलीस्कोप। ठीक। तो यहाँ पे थीटा मैक्स नहीं हम यूज करते, थीटा यूज करते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट पे कोई कंट्रोल हमारा नहीं है, टेलीस्कोप जहाँ यूज करते हैं। क्लियर है चीज। यस सर। तो ये लिख लो जल्दी। यस सर, हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा नॉट की जगह आप क्या ले सकते हो, एंगल्स ये छोटे हैं सारे, पैरा एक्सियल रेज है। थीटा नॉट इज टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये अगर मान लो एच है, एच बाई यू ई हो गया। सिमिलरली थीटा कितना होगा, थीटा इज एच बाई एफ नॉट। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एच बाई यू ई एफ नॉट बाई यू ई आर। ठीक है। तो जनरल मैग्निफिकेशन ये है। ठीक है। तो अभी एम रिलैक्स देखते हैं या नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी व्हेन, इसको आप बेटर ऐसे भी लिख सकते हो, यू ई आपका जब
एफ नॉट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ के बराबर है तभी जाके इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख के रख सकते हो, देखो एफ नॉट बाई यू की जगह 1/v प्लस 1/f, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/f, ये तो हमने माइक्रोस्कोप में ही किया था। तो रिलैक्स्ड केस में ये आएगा। और अगर आप लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप देखो, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या है, दिस इज योर लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस यूई। इसका आप ये भी लिख सकते हैं, एफ नॉट प्लस यूई कितना होगा, पी एफ ई पी प्लस एफ ई। ये जनरल फॉर्मूला ये होगा। अब रिलैक्स्ड और स्ट्रेंड का निकाल लेते हैं, लेंथ कितना होगा। ये लिख लिया। ये चीज कैसे लिखा, 1/ui 1/v प्लस 1/f होता है, तो वहां से लिखा। हो गया, बताओ। हो गया। यस सर। ठीक है, तो रिलैक्स्ड में लेंथ जो होगा वो कितना है, देखो लेंथ रिलैक्स्ड इज एफ नॉट प्लस यूई कितना, एफ ई के बराबर है। और एम स्ट्रेंड अगर आप निकालोगे, स्ट्रेंड में एफ नॉट इंटू डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई, ये रहेगा। और एल स्ट्रेंड बी लेंथ एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। बट यहाँ पे इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा। तो मैग्निफिकेशन एम रिलैक्स्ड और स्ट्रेंड के बीच रहेगा।
सर हम्म आप स्टार्टिंग से दिखा सकते हो? हम्म स्टार्टिंग से मतलब आज से जहाँ से स्टार्ट किया। हाँ सर। हो गया। हाँ लिख लिया। सर 1 मिनट। तो हमारा YDSC खत्म हो गया। हाँ डन सर। ठीक है, तो ये देखो अगला टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें क्या है देखो, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है, टेरेस्ट्रियल मतलब वही जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे। ठीक है, तो एक तो इसको अगर यूज करना है तो आपको इमेज जो है इन्वर्टेड दिखेगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो, ये बेसिकली बायनोकुलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। बीच में हम एक करेक्टिव लेंस लेके आते हैं। करेक्टिव लेंस का काम क्या होता है देखो, बस इमेज को इन्वर्ट करना या मैग्निफिकेशन को जो भी है उसमें ऑल्टर नहीं करता, बस इमेज को जैसा भी है उसको बस सीधा करने का काम है उसको। तो मान लो इमेज आपका इधर बना था, let this angle be theta, ये भी थीटा। तो मान लो इमेज पहली बार यहाँ पे बना था, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एक करेक्टिव लेंस हम लगा देते हैं इधर। करेक्टिव लेंस का काम क्या है, इमेज को बस साइज वगैरह कुछ भी चेंज किए बिना अकेला बस उसको इमेज को पलट देना है, मतलब कि इरेक्ट करना। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अगर इमेज जो है ऑब्जेक्ट और इमेज 2f पर है तब जाके ये चीज होता है। तो यहाँ पे एंगल वही थीटा नॉट ही लगेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो करेक्टिव लेंस है इसका मान लो अगर एफ नॉट है आई पीस का, ऑब्जेक्टिव का, इसका एफ ही है, इसका एफ करेक्टिव है मान लो एफ सी। तो ये
ऐसा होगा इसका फोकल लेंथ, ये चीज 2 टाइम्स एफ सी और ये भी 2 टाइम्स एफ सी हो, तो क्या होगा, ये जो है इसका जो भी मैग्निफिकेशन था, ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन करेक्टिव का -1 आएगा बीच में बस, फिर इसका मैग्निफिकेशन आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये बीच में -1 का एक एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है चीज? तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है दैट वुड रिमेन द सेम। एम नेट अभी क्या होगा, पहले क्या था, ये मैग्निफिकेशन जो हमने निकाला, ठीक है, एफ नॉट बाई यू ई, दिस इज बेसिकली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एम नेट ऑब्जेक्टिव आईपीस इनटू करेक्टिव, करेक्टिव का कितना है, करेक्टिव ने बस एक ही काम किया है, इसको पलटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज में कोई फर्क नहीं है, बट इन्वर्टेड कर दिया उसने, तो एम सी इज -1, तो सब कुछ वही रहेगा, -1 होगा बस, पिछला वैसे नेगेटिव था बिकॉज इन्वर्टेड था वो। तो ये मैग्निफिकेशन वगैरह आपका सब कुछ मैग्नीट्यूड वाइज एफ नॉट बाई यू ई वही रहेगा। तो एम रिलैक्स्ड आपका हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई, एम स्ट्रेन्ड एफ नॉट इंटू डी एफ ई डी प्लस, मैग्नीट्यूड में इतना ही रहेगा और लेंथ रिलैक्स्ड केस में एफ नॉट प्लस एफ ई प्लस ये एक्स्ट्रा लेंथ भी आया, ये 4 टाइम्स एफ सी, ये एक्स्ट्रा भी आएगा, और इसमें स्ट्रेन्ड काई में एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई प्लस 4 टाइम्स एफ सी, ये भी आएगा, करेक्टिव लेंस का ऐड होगा, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस।
हो गया? एक मिनट सर। ये एक काम करो, पिछले वाले में जो है सब में माइनस आप लिख के रखो एक, ये माइनस लगा के रखो, जस्ट इमेज आपका इन्वर्टेड आएगा। फिर भी आप माइनस ही रखो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में माइनस रहेगा, टेरेस्ट्रियल में प्लस रहेगा। ये जनरली आपको क्वेश्चन में ये माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड ही पूछेगा आपको, मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड कितनी है। ठीक है, हो गया। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, टेलीस्कोप में क्या होता है, जितना आप एपर्चर को बड़ा करोगे, ठीक है, यहाँ पे जितना आप एपर्चर को बड़ा करोगे उतना आपको बेटर और शार्पर इमेज मिलता है। पर दिक्कत क्या होता है, जैसे जैसे एपर्चर बड़ा होता जाता है इमेज डिफेक्ट्स आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिरर्स लेंसेज से हमें जो इमेज डिफेक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल एबरेशन। इसमें क्या होता है, आउटर सरफेस जहाँ पे रेस को फोकस करता है और इनर वाला सरफेस जो जहाँ पे रेस फोकस करता है, दोनों में फर्क रहता है। इसकी वजह से इमेज उतना शार्प बन नहीं पाता, ब्लरी बन जाता है। बट इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, बट अगर आप एपर्चर को ज्यादा रखोगे तो रेजोल्यूशन ज्यादा मिलता है इमेज का, तो एपर्चर ज्यादा रखना हमारा डिजायर्ड है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, स्पेरिकल एबरेशन को हटाने के लिए वे हम कासाग्रेन टेलीस्कोप यूज करते हैं। जनरली यही वाले जनरली आपके यूज होते हैं। तो कासाग्रेन टेलीस्कोप में ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है, तो दूर से जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हम एक कॉनकेव मिरर्स से फॉर्म करते हैं हम। ये कॉनकेव मिरर्स में स्पेरिकल एबरेशन होता नहीं है, एक वो एडवांटेज मिलता है हमें। ठीक है, तो वो आपका इराडिकेट हो जाता है प्रॉब्लम जो है। तो कासाग्रेन्स टेलीस्कोप में क्या है देखो, यहाँ पे आपके पास एक स्फेरिकल मिरर रहता है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव की जगह। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो मान लो f0 है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो। इस बीच में एक छोटा सा ओपनिंग बनाया जाता है। तो अगर रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अब इन्फिनिटी से आएगा, टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव मिरर है ये। तो ये रेज कहाँ जाके फोकस होंगे? इसके फोकल लेंथ पे। तभी हम क्या करते हैं, देखो, इसके पाथ में एक और कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं, और इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो f0 पे बनेगा, इमेज मान लो आई डैश मान लो। तो ये रेज जो है, ये आपके डॉटेड बना दो। तभी ये रेस यहाँ कन्वर्ज होंगे नियर द पोल। तो फाइनल इमेज आपको इधर मिलेगा। ठीक है, फिर ये आपका आईपीस से जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। आईपीस से जाके आपका आई में पहुंचेगा। डिपेंडिंग ऑन आईपीस का प्लेसमेंट कहाँ पे है, रिलैक्स्ड स्ट्रेन दोनों आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये बीच में से कट रहता है, तो मिरर को अगर आप साइड व्यू में देखोगे, साइड व्यू में मिरर आपको ऐसा दिखेगा, बीच में से सेंटर के अराउंड वो हॉलो रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्मेशन मिरर के थ्रू किया, उससे स्पेरिकल एबरेशन हट गया। स्पेरिकल एबरेशन हटने के बाकी काम आप सेम रख रहे हो आईपीस का। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। एक तो डायरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है, प्लस तो मैग्निफिकेशन को आप ले सकते हो वही रिलैक्स और स्ट्रेन का f0/UE आप लिख सकते हो, रिलैक्स्ड का f0/FE, और स्ट्रेन का जो है f0/DFE D+FE। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कासाग्रेन as the aperture increases, अपर्चर मतलब डायमीटर होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लो. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.